आप लोगों का स्वागत है सावित्री इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग साइंस का पहला चैप्टर करने वाले हैं। हम लोग का टोटल साइंस में 5 चैप्टर है, जिसमें से आज हम लोग पहला चैप्टर करने हैं सजीवों में नियंत्रण एवं सामंजस्य। चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम लोग का पहला अध्याय है सजीवों में नियंत्रण एवं सामंजस्य, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले आते हैं ये चैप्टर एक्चुअली है किस चीज़ पे। तो सजीवों में नियंत्रण एवं सामंजस्य के बारे में बताया गया। इसमें आते हैं इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे अलग अलग वातावरण में रहते हैं। वातावरण में परिवर्तन होने के साथ साथ सजीवों के शरीर में आंतरिक परिवर्तन भी होता रहता है। शरीर के विभिन्न अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उनका नियंत्रण आवश्यक है। एक कोशिकीय जीवों का शरीर मात्र एक कोशिकाओं द्वारा गठित होता है। यह कोशिका विभिन्न जैविक क्रियाओं का संचालन करने के साथ साथ उनका नियंत्रण एवं समन्वयन भी करती है। उच्च वर्गीय बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार के अंग एवं तंत्र पाया जाता है। क्या कह रहा कि वातावरण में रहने के लिए पेड़ पौधों को अपने में वातावरण के अनुसार बदलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम लोग फर्स्ट टाइम जब क्लास में जाते हैं तब नए नए दोस्त बनते हैं, तो उसके संग हम लोग को रहने के लिए उसके अनुसार खुद को कुछ बदलते हैं और फिर वो हमारे तरीके से कुछ बदलते हैं, तो साथ में मिलजुल कर रहते हैं। तो उसी तरह से पेड़ पौधे भी अपने जब वातावरण में रहते हैं तो वातावरण के साथ चलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कंट्रोल या कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं। कोऑर्डिनेटर 2 प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक एवं दूसरा रासायनिक होता है। भौतिक तंत्रिका तंत्र पे काम करता है और रासायनिक हार्मोन्स पे काम करते हैं। उसके बाद आते हैं पेड़ पौधे में संवेदनशीलता एवं प्रतिचार। संवेदनशीलता क्या है? संवेदनशीलता ये है, जैसे मुझे मान लो कि मच्छर काट रहा है, ठीक है, हम सोए हुए हैं बट फिर भी मेरा हाथ जाके मच्छर को मार डालता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेदनशीलता। हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पे कुछ काट रहा है। ठीक है, या फिर कहीं मान लो हम लोग के कहीं भी कुछ उड़ के आकर बैठा, ठीक है, तो हम लोग को धीरे से पता चलता है कि हाँ वहाँ पे कुछ बैठा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी, जिसको संवेदनशीलता हिंदी में कहते हैं। तो ये पेड़ पौधे में किस तरह से होता है? तो पेड़ पौधे में होता है कि वातावरण में होने वाला कोई भी ऐसा परिवर्तन जहाँ पौधे किसी प्रकार की अनुक्रिया प्रतिचार करने के लिए बाध्य कर देता है, उसे उद्दीपन कहते हैं। तो इसको उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य उद्दीपन और इंटरनल स्टिमुलस, जिसको आंतरिक उद्दीपन कहते हैं। बाह्य में क्या क्या आएगा? जैसे प्रकाश होता है, हवा, ताप, स्पर्श, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब आता है बाह्य उद्दीपन में। और आंतरिक उद्दीपन क्या क्या होता है? हार्मोन्स होता है, रोग होता है, जल की कमी होता है, खनिज लवणों की कमी होता है, इसे हम लोग आंतरिक उद्दीपन कहते हैं। पौधों की किसी भी प्रतिक्रिया जो किसी उद्दीपन के कारण होती है उसे प्रतिचार कहा जाता है। सजीवों की वह क्षमता जिससे वे वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव कर उसका प्रतिचार करते हैं, उसे संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता कहते हैं। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया आपको कि जैसे मान लीजिए हमारे शरीर पे कहीं भी कुछ जब बैठता है तो हमें पता चलता है कि हाँ कहीं भी कुछ हो रहा है। तो उसी तरह से पेड़ पौधे में भी होता है कि जब वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव कर उन्हें प्रतिचार करते हैं तो उन्हें ये महसूस होता है। ठीक है, तो उन्हें ही संवेदनशीलता कहते हैं। आगे आते हैं, गति सभी जीवधारियों में होती है परंतु प्रचलन सभी जीवधारियों को संभव नहीं। गति तो सारे जीवधारियों में होती है किंतु हर जीवधारी चल नहीं सकते। जीवित पौधों की विशेषता है कि वातावरण के प्रभाव से अथवा आंतरिक कारणों से उनका संपूर्ण शरीर या शरीर का कोई भी अंग अपनी स्थिति परिवर्तन करता है। क्या होता है? वातावरण के कारण पेड़ पौधे देखिएगा, जब ना डेली हम पेड़ पौधे को जब पानी देते हैं, खनिज लवण देते हैं, तो वो पेड़ पौधा अपने आप धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो वो ना उनका शरीर का परिवर्तन होता है या फिर उनका स्थिति परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है।
पेड़ पौधों जड़ द्वारा भूमि को जकड़े रहते हैं और वो अचल अचल होते हैं। जो चल नहीं सकते उन्हें हम लोग अचल कहते हैं, ठीक है। तो वो पेड़ पौधे चल नहीं सकते, परंतु कुछ निम्न वर्गीय कोशिका बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया, वॉलवॉक्स, केलेमाइडोमन डोमोनस आदि स्थान परिवर्तन करते हैं। ये चलते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं, अर्थात सचल, यानी कि मोबाइल जिसको हम लोग बोलते हैं। सर वो फ़ोन करने वाला मोबाइल नहीं सर, उसको हम लोग, अच्छा मोबाइल का मोबाइल नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि उसको हम लोग कहीं भी लेकर जा सकते हैं, इसलिए उसका नाम मोबाइल पड़ा था। तो मोबाइल का मतलब होता है सचल, मतलब वो चल सकते हैं। अधिकांश जंतुओं में प्रचलन अंग होते हैं जिसकी सहायता से प्रचलन क्रिया संपन्न करते हैं, परंतु कुछ जैसे ओलिवा, साइकॉन, स्पॉन्ज, सी एम एनिमॉन आदि अचल होते हैं। ये चल नहीं सकते, अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते। ये जंतु पानी में किसी ठोस पदार्थ से चिपके रहते हैं। अतः पौधों प्रतिचार जंतुओं में तुलना बहुत कम दिखाई पड़ता है। प्राय पौधों का प्रतिचार या प्रतिक्रिया धीमी वृद्धि गतियाँ या अस्फीति गतियाँ होती हैं। पौधे की वह उद्दीपनों के प्रभाव से उसके सापेक्ष या विपरीत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, अर्थात संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता प्रदर्शित करते हैं। जैसे लज्जापति का जो पत्ता होता है, जब उसको हम लोग छूते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। तो इसको, और जैसे लज्जापति का पौधा होता है वो सिकुड़ जाती है। और सूरजमुखी को देखिएगा, जब वो सूरजमुखी सूरज के अनुसार खिलेंगे और जैसे जैसे सूरज टर्न करेगा उसी तरह से वो भी टर्न करते हुए पश्चिम की ओर जाएंगे। जब सूर्य अस्त होगा तो अपने सारे पंखों को सिकुड़ कर रख लेती है। उसी तरह से होता है, ये रजनीगंधा का फूल होता है जो रात्रि में ही सिर्फ खिलते हैं और सुबह होते ही वो अपना पंखुड़ी को सिकुड़ लेते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आप जानते हैं, ये वाला आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ये जनरल नॉलेज के लिए होता है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे भी देखिए गति के बारे में बताया। गति के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि गति क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गति होता है, पेड़ पौधे जब अपने वातावरण के अनुसार जब अपने आप को बदलते हैं तो उसको हम लोग गति कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, उनके अंग स्थान परिवर्तन होते हैं, उनके प्रभाव संपूर्ण किसी अंग को अपनी स्थिति परिवर्तन करने की क्रिया को गति कहते हैं। सेम वही चीज़ लिखा हुआ। प्रचलन भी तो लिखा हुआ। प्रचलन क्या होता है बताते हैं। उद्दीपन के प्रभाव से अपने अंगों की स्थिति परिवर्तन द्वारा स्थान परिवर्तित करता है, उसे हम लोग प्रचलन कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए आगे आते हैं। पौधों में गति। पौधों में गति कैसे होता है? पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार प्रतिचार करते हैं। कुछ जलीय पौधे ताप, प्रकाश, नमी, आर्द्रता, जिसको हम लोग आर्द्रता बोलते हैं, स्पर्श, रासायनिक पदार्थों आदि उद्दीपनों के प्रति उत्तेजनशील होते हैं, जिसके कारण पौधे धीरे धीरे गति करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनस, ऑसिलेटोरिया, बैक्टीरिया आदि एक कोशिकीय पौधे हैं, ठीक है। इसमें पश या फैलेजिमिया पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये जल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जो थैलेडोफाइटा समूह के पौधे हैं, थैलेडोफाइटा से विकसित अपुष्प पौधे में ब्रायोटोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे ये अचल होते हैं, ये चल नहीं सकते हैं। ब्रायोटोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म वाले पौधे चल नहीं सकते, ये अचल होते हैं। पौधों में उद्दीपन के प्रभाव से प्रेरित गतियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? टैक्टिक, ट्रॉपिक और नेस्टिक गति होती है। 3 प्रकार की गति होती है। कौन कौन सा? टैक्टिक गति, ट्रॉपिक गति और नेस्टिक गति। याद, एकदम अच्छे से याद कीजिएगा, मेरे से रिपीट कीजिए। टैक्टिक गति, ट्रॉपिक गति और नेस्टिक गति। सर ये प्रेरित प्रचलन गति या टैक्टिक गति क्या होता है? आइए देखते हैं। प्रेरित प्रचलन गति, जब कोई पौधा बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से स्थान परिवर्तन करता है तब उस गति को प्रेरित गति कहते हैं। क्या कह रहा है? जब कोई पौधा बाह्य उद्दीपन मतलब प्रकाश, वायु के कारण जब
खुद का जब परिवर्तन करते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं, तो उसे हम लोग टैक्टिक गति कहते हैं। टैक्टिक गति, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए यूज़ क्या है, प्रेरित गति प्रचलन, सॉरी प्रेरित प्रचलन गति या टैक्टिक गति, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ यूज़ क्या है, प्रेरित प्रचलन गति। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि टैक्टिक गति किसे कहते हैं। आप बोलिएगा सर बुक में तो लिखा था नहीं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। सिंपली देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रेरित प्रचलन गति या टैक्टिक गति दोनों एक ही चीज़ है। उसी तरह से यहाँ पे प्रेरित प्रचलन गति ही दिया हुआ है, तो आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं, ये मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। सर कौन कौन सा, प्रकाश कर्म, उष्मा कर्म और रसा कर्म, और एक होता है, फिलहाल उसके ऊपर बाद में जाते हैं। पहले देख लेते हैं प्रकाश कर्म क्या है। प्रकाश कर्म प्रकाश के कारण होने वाली प्रेरित प्रचलन, मतलब टैक्टिक गति को प्रकाश कर्म कहते हैं। जैसे क्लेमाइनोडोमस एवं वॉल्वॉक्स आदि के जू स्पोर्ट्स हल्के प्रकाश की ओर गति करते हैं। मतलब ये क्या होता है, प्रकाश कर्म जो है ना, इसमें जू स्पोर वॉल्वॉक्स आदि का जो है ना, जू स्पोर्ट्स हल्के प्रकाश की ओर गति करते हैं, और जिधर से तेज प्रकाश आता है उधर से वो लोग दूर भागते हैं। इसको हम लोग प्रकाश कर्म कहते हैं। और आता है दूसरा उष्मा कर्म, ताप के कारण होने वाली प्रेरित प्रचलन गति को उष्मा कर्म कहते हैं। जैसे क्लेमाइडोनोमस का गर्म पानी की ओर गति करना, ठीक है। रसा कर्म क्या है, रासायनिक पदार्थों के कारण होने वाली प्रेरित प्रचलन गति को हम लोग रसा कर्म कहते हैं। जैसे मौलिक एसिड के प्रभाव से फर्न के शुक्राणु का डिम्बाणु की गति करना। याद कर लीजिएगा, ये सब बहुत इजी है, एक बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं चौथा, हम लोग का चौथा था वायु कर्म। सर वायु कर्म क्या है, वायु से होने वाले प्रतिचलन गति को हम लोग वायु कर्म कहते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया का ऑक्सीजन की ओर गति करना। नोट, यहाँ पे एक नोट दिया, इंपॉर्टेंट नोट दिया, ये नोट, प्रेरित प्रचलन गति को टैक्टिक गति या टैक्सिस गति भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, टैक्टिक गति किसे कहते हैं, या फिर आएगा टैक्सिस गति किसे कहते हैं, या फिर आएगा प्रेरित प्रचलन गति किसे कहते हैं। तो ये तीनों का मतलब एक है, और इसके 4 प्रकार होते हैं, सो ध्यान में रखिएगा। आते हैं बी पार्ट, ट्रॉपिक गति। देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक गति मेंशन किया है, लेकिन पिछले वाले पॉइंट में ट्रॉपिक गति मेंशन नहीं किया था। यहाँ उद्दीपन की दिशा से प्रेरित वक्रन गति या ट्रॉपिक गति, किसी पौधे की वह प्रेरित वक्रन गति जिसमें गति की दिशा तथा उद्दीपन की दिशा में एक निश्चित संबंध होता है, उसे हम लोग ट्रॉपिक गति कहते हैं। जैसे तना का प्रकाश की ओर बढ़ना एवं जड़ का गुरुत्वाकर्षण उद्दीपन की ओर बढ़ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे बता रहा है कि जैसे मान लीजिए हम लोग किसी रूम में एक पौधे को लगाते हैं, ठीक है, सारे चारों तरफ से बंद करते हैं, सिर्फ उसमें एक छोटा सा खिड़की होता है एक साइड से। तो देखिएगा पौधा जो है ना, वो खिड़की की ओर मुड़ के वहाँ से निकलने का कोशिश करेगा, क्योंकि उसका तना प्रकाश को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और जड़ अपना स्थल बनाए रखेगा, ठीक है। अब आते हैं पौधों की ट्रॉपिक गतियाँ कितने होते हैं। सर यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो पहले आते हैं फोटोट्रॉपिक गति। ऐसी ट्रॉपिक गति जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होता है, उसको हम लोग फोटोट्रॉपिक गति कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। फोटोट्रॉपिक गति कैसे होता है, ऐसी ट्रॉपिक गति जो प्रकाश के कारण होता है उसे हम लोग फोटोट्रॉपिक गति कहते हैं। मेरे से रिपीट कीजिएगा, ऐसी ट्रॉपिक गति जो प्रकाश के कारण होते हैं उसे हम लोग फोटोट्रॉपिक गति कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक और डाईफोटोट्रॉपिक, ठीक है। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक क्या है, जब पौधे का अंग प्रकाश की दिशा में गति करता है तो इसे हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कहते हैं। और नेगेटिव क्या किसे कहते हैं, जब पौधे का अंग प्रकाश से दूर जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। और डाईफोटोट्रॉपिक क्या है, ये 90 डिग्री का समकोण बनाते हुए गति करता है, ठीक है। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, सिंपल है। देखिए कैसे, पॉजिटिव क्या करता है, ये प्रकाश है, प्रकाश को अट्रैक्ट करेगा,
तो ये हो गया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। और नेगेटिव क्या होता है, इससे दूर भागेगा, तो इसको हम लोग क्या क्या कहेंगे, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। और डाई फोटोट्रॉपिक क्या कहेंगे, ये रहा प्रकाश, और ये देखिए यहाँ से आएगा, फिर सॉरी ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाई फोटोट्रॉपिक, ठीक है। इसमें आता है नोट, ट्रॉपिक गति को ट्रॉपिज्म भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ट्रॉपिज्म किसे कहते हैं, तो सिंपली आप समझ जाइएगा, ट्रॉपिक गति के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो ट्रॉपिक गति के बारे में आप पूरा कंप्लीटली लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं फोटोट्रॉपिक गति क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू।